एक अमेरिकन यूट्यूबर है अरिज़ोना से। वो इंडिया में एक दिन रात को 1 बजे एक रबर बोट लेकर समंदर से एक ऐसे आइलैंड पे जाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर जाना इंडिया में बैन है। और वो इस आइलैंड पे एक कोकोनट और एक डाइट कोक का कैन लेके जा रहा था। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि इंडिया में अंडमान निकोबार में एक आइलैंड है, जिसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, जो कि इस दुनिया से पूरी तरह से कट ऑफ हुए हुए लोग हैं। इन लोगों को अगर सर्दी का या फिर कोई भी दूसरा वायरस अगर टच भी करेगा, तो ऐसा हो सकता है कि इन लोगों की पूरी प्रजाति नष्ट हो सकती है। और ये जो यूट्यूबर है, ये बस चंद व्यूज के लिए इस आइलैंड पर चला गया और अब पकड़ा जाने के बाद वो इंडियन जेल में है और आगे चलकर शायद इसको 5 साल की सजा तक हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड क्या है, यहाँ के लोग कैसे हैं, और इस यूट्यूबर के अलावा और कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इस आइलैंड पर जाने की कोशिश की है। और आखिर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये ऐसा ना हो, इसके लिए भारत सरकार और क्या क्या कर सकती है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड ये बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड्स का एक छोटा सा हिस्सा है। इंडिया के मेनलैंड से ये आइलैंड लगभग 1300 किलोमीटर दूर है और इस आइलैंड की साइज लगभग 60 स्क्वायर किलोमीटर तक की है। और इस आइलैंड पर रहते हैं सेंटिनलीज आदिवासी। ये आदिवासी इस आइलैंड पर लगभग 50,000 सालों से रह रहे हैं। इनकी पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, ये लोग शायद 150 लोग ही है जो वहाँ पर रहते हैं। आदिवासी होने के कारण वो लोग बस शिकार करते हैं। वो शिकारी के लिए बोज और एरोज यूज करते हैं। इनके यहाँ पर रोड्स नहीं है, टेक्नोलॉजीज नहीं है। इनका कांटेक्ट दुनिया से बिल्कुल टूटा हुआ है। ये असली जिंदगी का वकांडा है। ये लोग वॉलेंटरीली आइसोलेटेड है। ये खुद नहीं चाहते कि बाहर की दुनिया इनसे मिले और ये उनका राइट है। और अब यहाँ पर हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बस कल्चर का मामला नहीं है, ये अब उनके सर्वाइवल का मामला है। सेंटिनलीज आदिवासियों के पास हमारी कॉमन बीमारियों का कोई भी इलाज नहीं है। जैसे कि टूरिस्ट होगा जिसे कोल्ड होगा और वो वहाँ पे चला जाए, तो उस कोल्ड से भी वो उनकी सारी प्रजाति को नष्ट कर सकता है, क्योंकि उनके पास उस कोल्ड के वायरस को हराने की इम्यूनिटी ही नहीं है। और अमेरिका में भी यही हुआ था। जब यूरोपियंस अमेरिका में आए, उन्होंने पहला कदम रखा, तब वहाँ की इंडिजिनियस पॉपुलेशन लगभग 90% खत्म हो गई थी, बस यूरोपियंस की बीमारियों की वजह से। इसलिए 1956 में ही इंडिया ने इस नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड को एक प्रोटेक्टेड ट्राइबल रिजर्व घोषित कर दिया। आज की तारीख में इस आइलैंड के आसपास 3 माइल्स के रेडियस के अंदर घूमना बिल्कुल मना है। इस आइलैंड की हम फोटोग्राफी तक नहीं कर सकते और यहाँ पर कॉन्स्टेंटली नेवल पेट्रोलिंग चलती रहती है। 1880 में ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर जिसका नाम था म्यूरिक पोर्टमन, उसने लगभग 6 सेंटिनलीज को पकड़ लिया। इन 6 सेंटिनलीज को वो पोर्ट ब्लेयर लेके गया, जिनमें से लगभग 2 बुजुर्ग थे और 4 बच्चे थे। इन 6 में से जो 2 बुजुर्ग लोग थे वो इमीडिएटली बीमारियों के कारण मर गए और जो बचे कुछ 4 बच्चे थे उनको फिर डर के कारण वापस से आइलैंड पर भेज दिया गया। ये पहला प्रूफ था कि इनका बाहर से कांटेक्ट यानी कि इनकी पहुंच बिल्कुल फिक्स है। फिर 1967 से 1991 के बीच में एक इंडियन साइंटिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था त्रिलोकनाथ पंडित। इन्होंने 24 साल तक पेशेंटली इस ट्राइब को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की। इनके तरफ से इस आइलैंड पर बार बार गिफ्ट ड्रॉपिंग की एक्सपीडिशंस की गई, जैसे कि उनको नारियल भेजना, केले भेजना या फिर लोखंडी औजार भेजना। इस तरीके की गिफ्ट ड्रॉपिंग बहुत बार की गई। पहले तो आदिवासियों ने इस चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं दिया, बट बाद में वो स्लोली बाहर आने लगे। 4 जनवरी 1991 को पहली बार एक आदिवासी पंडित जी की बोट के पास आया और उनसे नारियल एक्सेप्ट किया। ये हमारा उनके साथ पहला और आखिरी पीसफुल कांटेक्ट था। उसके बाद उन्होंने कभी हमसे पीसफुली कांटेक्ट रखने की कोशिश नहीं की और इसी इथिकल कंसर्न की वजह से ये एक्सपीडिशंस भी स्टॉप कर दिए गए। इंडिया ने सोचा कि इनको इनके हाल पर छोड़ना ही काफ़ी अच्छी बात रहेगी। इन एक्सपीडिशंस के बंद होने के बाद बहुत अलग अलग इवेंट्स हुए, न्यूज़ आई, पर सबसे मेन रिसेंट 2018 में जो हुआ वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। नवंबर 2018 में जॉन एलन चाउ नाम का एक फेमस केस हुआ। ये 26 साल का अमेरिकन मिशनरी आदमी था जिसको ऐसा लगता था कि गॉड ने उसे इस ट्राइब को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए पृथ्वी पर भेजा है। इस आदमी ने फिशरमैन को पैसे दिए ताकि वो फिशरमैन इस आदमी को किनारे तक छोड़ दे। वो पहले ही दिन उनको कन्वर्ट करने के लिए गया शायद, पर उस पर एरोस चले। वो जैसे तैसे बच गया। फिर दूसरे दिन गया, फिर उसको नाकामयाबी हाथ में आई।
फिर वो तीसरे दिन जब गया तब उसको एरो लगे और वो वहीं पर मर गया। उसको मारने के बाद ट्राइब ने उसको वहीं पर गाड़ दिया था। उसे मारने के बाद ट्राइब ने उसकी लाश वहीं पर दफना दी और इस बॉडी को इंडियन गवर्नमेंट रिकवर भी नहीं कर पाई। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर पर, जिसका नाम है मिखेलो विक्टोरोविच पॉलिखोव। इसका यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम है नियो ओरिएंटलिस्ट। इस चैनल के फिलहाल लगभग 7,000 के आसपास सब्सक्राइबर है और ये चैनल जाना जाता है डेंजरस ट्रैवलिंग के लिए। अक्टूबर 2024 में इस आदमी ने पहली बार ट्राई किया कि वो इस आइलैंड पर जा सके, पर उस टाइम होटल के स्टाफ ने इसे रोक दिया। जनवरी 2025 में इसने एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। ये इस बार नॉर्थ सेंटिनली आइलैंड्स पर नहीं गया था, ये इस बार गया था भारतंग आइलैंड्स पर। इस आइलैंड पर भी जावरा नाम की एक प्रोटेक्टेड ट्राइब रहती है। इसने उन लोगों को भी इलीगली फिल्म किया। अब आता है 29 मार्च 2025। यह आदमी अकेला रात को 1 बजे पोर्ट ब्लेयर से एक रबर वाली बोट लेकर अकेले इस नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड की तरफ निकल गया। लगभग 9 घंटे की ट्रैवल के बाद यह आदमी सुबह सुबह 10 बजे इस आइलैंड के नॉर्थ ईस्टर्न शोर पे पहुंचा। उसने बाइनोक्यूलर से देखा कि आइलैंड पे कोई भी नहीं है, तो फिर वो किनारे पर उतर गया। बीच पर लगभग 1 घंटे तक अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए वो वहाँ पर सीटियाँ बजाता रहा। 1 घंटे के बाद भी कोई नहीं आया, तब वो 5 मिनट के लिए आइलैंड पर गया और वहाँ पर एक कोकोनट और एक डाइट कोक रख के आ गया। वो वहाँ से निकलते वक्त उसने वहाँ से सैंड के सैंपल्स भी कलेक्ट किए। उसने वहाँ पर गोप्रो से शूटिंग भी की और फिर वो वहाँ से वापस चला आया। शाम को 7 बजे वो पोर्ट ब्लेयर वापस पहुँच गया। उसने सोचा होगा कि ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया कंटेंट मिला है मुझको, अब तो मिलियन व्यूज पक्के। पर कैच की बात यहाँ पर ये है कि उसको वापस आते वक्त लोकल फिशरमैन ने देख लिया और उन्होंने ये चीज़ पुलिस को बता दी और फिर क्या, वो पकड़ा गया और उसके गोप्रो में ही सारे एविडेंस अवेलेबल थे। कोर्ट ने पहले उसको 3 दिन का रिमांड दिया, फिर उसको 14 दिन तक जुडिशियल कस्टडी में रखा। फिर पता नहीं 1 साल तक उसे कहाँ रखा गया, क्योंकि रिसेंटली 3 महीने पुरानी उसकी यूट्यूब पे एक वीडियो अवेलेबल है जहाँ पर वो घूम रहा है। पर रिसेंट न्यूज़ के हिसाब से 17 अप्रैल 2026 को उसकी बेल कैंसिल कर दी और उसकी कस्टडी को एक्सटेंड कर दिया गया। उसे कोर्ट ने 29 अप्रैल की अगली डेट दी है और उसे फॉरेनर्स एक्ट 1946 और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स रेगुलेशन एक्ट के तहत 5 साल की सजा तक हो सकती है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि उसने बस डाइट कोक और नारियल ही तो ऑफर किया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो भाइयों, ये सच में बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल ही इलीगल है, फिर भी उसने किया। उसको पहली बार रोका गया था होटल स्टाफ की तरफ से, फिर भी उसने फिर से दोबारा जाने की कोशिश की, मतलब ये उसने इंटेंशनली किया है। दूसरी बात तो ये है कि ऑब्वियसली इसमें बायोलॉजिकल रिस्क बहुत बड़ा था, क्योंकि अगर सोचो उस कैन पर या फिर उस नारियल पर कोई बीमारी का बैक्टीरिया होता है या फिर कोई वायरस होता तो 150 लोगों की जान दांव पर लगी हुई थी। और तीसरी बात, उसने ये व्यूज़ के लिए किया, ये कहीं से भी जस्टिफाइबल नहीं है। उसने चंद व्यूज के लिए पूरी ट्राइब की जान खतरे में डाल दी और जॉन एलन चाओ की लाश हम वापस तक नहीं ला पाए। ये रिमाइंडर है कि ये जिंदा वापस आ गया, यही उसका बहुत बड़ा लक है। ये केस हमें एक बार फिर मजबूर करता है ये सोचने पे कि हम इस आइलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए और क्या कर सकते हैं। पहला तो हमें सर्विलेंस बहुत ज़्यादा तेज़ करना पड़ेगा, ताकि कोई भी आदमी रात को 1 बजे ऐसा कांड करने के लिए घर से बाहर ही ना निकल पाए। अभी फिलहाल नेवी पेट्रोलिंग करती है माला, पर हम सर्विलेंस के लिए AI पावर्ड पेरीमीटर अलर्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि कोई सीक्रेटली भी आइलैंड की तरफ अप्रोच ना कर पाए। दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि हम इंटरनेशनल अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट को ये पता ही नहीं होता कि ये लॉ एग्जिस्ट भी करता है। इंडिया को ट्रैवल एडवाइजरी, ग्लोबल ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स और एम्बेसी चैनल्स के थ्रू ये अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। क्लियरली टूरिस्ट से कम्युनिकेट करना चाहिए कि ये ऐसा करना बिल्कुल ही इलीगल है और आपको 5 साल की सज़ा हो सकती है। तीसरा, हम ये कर सकते हैं कि इस आदमी की सज़ा एग्जेम्पलरी होनी चाहिए, यानी कि ये एक गुड एग्जाम्पल होना चाहिए बाकियों के लिए। 5 साल की सज़ा का प्रोविज़न है तो उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस लॉ में जो फाइन लिखा है वो फाइन पे करके वो बच जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो और भी लोग ये करने की कोशिश करेंगे। चौथा, इंडियन गवर्नमेंट ये कर सकती है कि वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के साथ फॉर्मली एंगेज करे और ग्लोबली ऐसे वीडियोस को स्ट्राइक डाउन करें। अगर आपको एडवेंचर ही करना है तो आप अपनी एक्स को वापस से डेट करो, पर पूरी कम्युनिटी को, पूरे ट्राइब को ही खतरे में डालना, ये चीज़ आपको क्यों करनी है? फिलहाल ये आदमी इंडिया की जेल में है और 29 तारीख को इस आदमी की अगली हियरिंग है, तो देखते हैं इस आदमी के साथ आगे क्या होता है। मैं आपको मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में। बाय।